थोड़ी स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम टू आईएसएम क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले आपकी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट की थी। इसके बाद मेरा जो नई बुक चालू कर रहा हूँ आपके के लिए, उसका नाम है मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में ये। और पहले मैं थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की मैट्रिक्स की बात करूँगा, फिर मैं बेसिक मैट्रिक्स की भी बात करूँगा, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं डिटरमिनेंट की बात करूँगा। तो चलिए हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो हमारा पहला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि रैंक एक की है आपका, जिससे बड़े बड़े ताले मैट्रिक्स से खुलेंगे, क्योंकि इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर बेस्ड हैं। आपकी आइगन वैल्यू वगैरह निकालते हैं, उसमें भी इसका काम पड़ता है। आइगन वेक्टर निकालते हैं, उसमें काम पड़ता है। जैसे हम आइगन वैल्यू तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन आइगन वेक्टर में इसका काम पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन कर लेते हैं क्या है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स may be defined as order of highest ordered non-singular सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बाद फिर से पढ़ते हैं। मैंने लिखा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम लिख दे रहा हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका नाम लिख दे रहा हूँ ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आप कंफ्यूज ना होइए ना, ये लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए में बी डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स की जो हाईएस्ट ऑर्डर के जो नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स होगी, उसी का ऑर्डर हमारा क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए कहलाएगा। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है। जब आप नॉन सिंगुलर बोलते हैं, आप सब जानते हैं सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसका नेचर है। ये नेचर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो कोई जरूरी नहीं मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँ, जैसे किताबों में लिखा होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, जिस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो आपकी, जीरो ना हो, वो कहलाती है नॉन सिंगुलर। ये क्या है आपकी, नॉन सिंगुलर। और आप सब जानते हैं कि डिटरमिनेंट आप एम अगर लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स एम क्या है, ऑब्वियसली क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसलिए मैं यहाँ पर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स आवश्यकता नहीं समझता मैंने, क्यों कह दिया नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए में बी डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बड़ा सिंपल है, क्योंकि बच्चों के लिए परिभाषा के लिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने सिंपलेस्ट डिफिनेशन लिखी है, अब इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम आपसे कह दें, फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, किस टाइप की, 3/4, 3/4 की मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली जो सबसे पहला आप जो इसमें सब मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 A10 A11 और A12, ये 3/4 की आपकी हो गई। आप कर रहेंगे क्या, देखिए 3/3 की कई सारी सब मैट्रिक्स बन सकती है। सब मैट्रिक्स आपने कहा इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। इस तरह बहुत संभावना है। आपको 4 में से 3 निकलना है, ऑब्वियसली 4C3 होगा आपका। ठीक है। तो इस तरह हम आपको 4 कॉलम लेकर के हम मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, कितने की, 3/3 यानी ऑर्डर 3 की जो मैट्रिक्स होगी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 0 ना आए, अगर
सबको पता है ईच स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेस ए कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आपने कहा, मान लीजिए आपने कहा इसको लिया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया आपने, अगर वो नॉन जीरो मिल जाए तो रैंक कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आपने कहा कम से कम एक 3x3 का हमको सब मैट्रिक्स मिल जाए जो कि नॉन सिंगुलर हो तो रैंक 3 डिक्लेयर हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि सर सारे की सारी जितनी भी 3x3 की नॉन की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है थर्ड ऑर्डर की, उस सब की सब क्या रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है? सब की सब जीरो आ रही है। सब की सब वैल्यू अगर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर 2x2 के सब मैट्रिक्स देखेंगे। 2x2 की अगर एक भी हमको नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिल गई तो हमारा रैंक 2 हो जाएगा। अगर वो भी ना मिले कि सब रिटर्न वैल्यू जीरो हो जाए तो फिर हम 1/1 में आएंगे। इस तरह रैंक हमारी, अगर कुछ नहीं होगा तो रैंक हमारी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन है रैंक कितने तक गिर सकती है? मैं बोलूंगा आंसर रैंक 0 तक हो सकती है। अभी एग्जाम्पल बात करूंगा। ठीक, तो एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि सर ये तो अनप्रैक्टिकल है एग्जाम में कर पाना, कि हम सोचते रहे सब सारी हम सब 3x3 की मैट्रिक्स देखें ऑर्डर 3 की, फिर 2x2 की देखें, सबकी रिटर्न वैल्यू निकालें, फिर निष्कर्ष निकालें, लंबा समय लग जाएगा। तो एक मैं बोलता हूँ कि हाथी दांत खाने का और दिखाने का, और ये कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, ये वर्किंग डेफिनेशन नहीं है। वर्किंग डेफिनेशन अलग होगी, मैं बताऊंगा अभी एक फॉर्मेट आपको क्या है, उसकी वर्किंग डेफिनेशन क्या है। देखिए बात करते हैं वर्किंग डेफिनेशन क्या है इसकी, कैसे चेक करें, क्योंकि इस तरह संभव नहीं है चेक कर पाना एग्जाम में, ना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करें क्या? हाथी दांत खाने का और दिखाने का और मतलब क्या है? देखिए इसकी जो वर्किंग डेफिनेशन है वो कुछ और है। वर्किंग डेफिनेशन इसकी और एक फॉर्म होता है इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को रिड्यूस किया जाता है। क्या वर्किंग है? फर्स्ट वी रिड्यूस the given matrix A into echelon form, then number of non-zero rows in echelon form is called as rank of matrix A, is called as rank of matrix A and denoted by रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करिए, इचेलॉन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, यानी नॉन जीरो रोज होंगी, वो हमारा कहलाएगी रैंक। अच्छा एक बात बता दो, नॉन जीरो रो का मतलब क्या है? अगर एक तरफ से सारे एंट्री जीरो हो जाए तो जीरो रो कहलाएगी, अगर एक भी एलिमेंट आपका नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रो कहलाएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पोलियो ड्रॉप का कोटेशन होता है, एक बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। जैसे आप कहते हैं कि एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो रो कहलाएगी हमारी, यानी कि सारी एलिमेंट्री एक तरफ से क्या, सारी एंट्री एक तरफ से जीरो है तो जीरो रो, अदरवाइज वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं रिडक्शन इनटू इचेलॉन फॉर्म। क्या इचेलॉन फॉर्म है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं मैट्रिक्स is said to be in echelon form if नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो आपको टॉपिक अच्छा लगे बीच में, ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े वीडियो को। वीडियो में मेन चीज यही है आपका इचेलॉन फॉर्म, यही मेन टॉपिक है आपका। इचेलॉन फॉर्म को समझना सीख गए तो ये समझिए मैट्रिक्स की आप बैकबोन आपकी मजबूत हो गई मैट्रिक्स की, क्योंकि मैट्रिक्स में यही मेन चीज है। ध्यान दीजिए इस बात को, इचेलॉन फॉर्म से ही रैंक निकलेगा, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो पहली बात क्या है, ऑल जीरो रोज आर पुट क्या लिखा हमने, ऑल जीरो रोज आर पुट बिलो नॉन जीरो रोज। जितनी जीरो रोज है आपकी सब के सब कहाँ फेंक दी जाएंगी, सब के सब नीचे कर दी जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये कहता है इन ईच upcoming in each upcoming row number of zeros before first non-zero entry in each upcoming row number of zeros in each upcoming row number of zeros before first coming non-zero entry should increase, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, should increase by 1 at least। ये बात थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इन ईच अपकमिंग रो, यानी हर आने वाली रो में, हर आने वाली पंक्ति में, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट या एंट्री, पहली जो नॉन जीरो एंट्री होगी उसके बीच जो आपका जीरोज की संख्या है वो आपकी कम से कम एक जरूर, शुड इंक्रीज बाय 1 एटलीस्ट, कम से कम एक जरूर बढ़नी चाहिए। ठीक, मैं बात क्लियर करता हूं अभी आपको यहाँ पर। तो अगर ऐसा है तो मैट्रिक्स हमारी इचेलॉन फॉर्म में कहलाएगी। फिर सुन लीजिए, जितने जीरो रोज हैं सबके सब नीचे कर दी जाएंगे, नॉन जीरो रोज के सब नीचे कर दिए जाएंगे। जितने भी दो जीरो रोज, दो नीचे ले आइए, सबसे नीचे ले आइए। इसके बाद प्रत्येक रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है उसके पहले जीरो की संख्या गिनिए। क्या हर बार कम से कम एक जीरो बढ़ रहा है पहले की तुलना में? अगर नहीं बढ़ रहा, बराबर है, तो इचेलॉन फॉर्म नहीं, कम से कम एक जीरो बढ़ना चाहिए। ठीक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको करके, बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा।